नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक की गई। हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक में 203 करोड़ रुपए से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी मिली है। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके 1.68 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है, जिनमें फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा हाउसिंग कॉर्पोरेशन, लोक निर्माण विभाग और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के कुल 7 एजेंडे मंजूर हुए हैं। $203 करोड़ से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट को यहां मंजूरी मिली है। एक अहम बैठक के बाद तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगी। हाई पावर परचेज कमेटी की यह बैठक हुई, जहां सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक के बाद मुहर लगी। गृहमंत्री अनिल विज का राहुल गांधी को लेकर बयान सामने आया है। गुजरात के उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को कोई रिलीफ नहीं दिया, जो उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा चल रहा है और जिसमें उनको 2 सालों की सजा सुनाई गई है और उनके ऊपर इसी प्रकार के कई और भी केस चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी एक आदतन अपराधी बन चुके हैं। बार बार एक ही प्रकार का अपराध करना उनकी सोच में शामिल है। शायद इसलिए ही अब वो ट्रक चलाना, मोटर मैकेनिक बनना, इस ओर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए शायद वे उस तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी राहत नहीं देता है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। इसी के साथ यूसीसी पर भी गृहमंत्री अनिल विज ने अपना बयान दिया। उन्होंने इस दौरान कहा कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं बनाए जा सकते। सरकार को सबको एक आंख से ही देखना चाहिए, सब बराबर हैं। यह तो अच्छी बात है अगर यूसीसी आ रहा है। अब कुछ लोगों को तो कल्चर हो ही गया है। उन्होंने कहा हर बात का विरोध करना लोगों की आदत बन गई है। वो तो विरोध एक्सपर्ट बन चुके हैं। कोई रिलीफ नहीं दिया है जो उनके ऊपर सेक्शन 499 और 500 का यानी मानहानि का मुकदमा चल रहा है और जिसमें उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। जैसा बताया जा रहा है कि उनके ऊपर कई और भी केस चल रहे हैं इसी प्रकार के। ही इज़ हैबिचुअल ऑफेंडर, कि बार बार उसी प्रकार का अपराध करना, ये उनकी सोच में शामिल है। कई केस चल रहे हैं उनके ऊपर। भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कुलदीप बिश्नोई का बचाव करते हुए कांग्रेस और साथ ही केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी और केजरीवाल द्वारा हरियाणा एसवाईएल का पानी न देने पर निशाना साधा। साथ ही मोदी और मनोहर लाल के कामों की सराहना भी की है। बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल आज भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत ही समाधान के निर्देश दिए। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान देश और प्रदेश में गर्माती राजनीति पर भी अपनी राय रखी। ऐसा है कि बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई हैं। जो अविवाहित हैं, सिंगल आदमी रहते हैं, उनकी देखभाल के लिए ये योजना है। जो दयालु योजना है, 1,80,000 से नीचे के बीपीएल परिवार के लोगों में कोई मृत्यु हो जाती है, उसको भी हम 5 लाख रुपए तक की, 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की राशि देते हैं।
चाहे एजुकेशन में रही, चाहे खेल में रही, अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान एनएसयूआई हरियाणा के प्रभारी वरुण चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि युवा कांग्रेस ने सीईटी के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को घेरा है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा 3 साल पहले सीईटी को ग्रुप सी और डी के लिए इंट्रोड्यूस किया था। साथ ही यह भी कहा कि हरियाणा युवा कांग्रेस और एनएसयूआई 10 जुलाई से प्रदेश में हर लोकसभा क्षेत्र पर विरोध प्रदर्शन करेगी। सीईटी परीक्षा जो कि हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों के रास्ते में एक रोड़ा बनी हुई है और जिसका मुख्य कारण हरियाणा सरकार की असक्षमता, गलत पॉलिसी व हठ धर्म जो हरियाणा सरकार ने अपनाया हुआ है, उसकी वजह से हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों की भविष्य में एक सड़क का रोड़ा जो है वो सीईटी परीक्षा बनी हुई है। लगभग 3 साल पहले सरकार ने सीईटी परीक्षा को हरियाणा के अंदर ग्रुप सी और डी की भर्तियों के लिए इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जो सरकार प्रत्येक वर्ष सीईटी परीक्षा कराने की बात करती थी, आज 3 साल बीत जाने के बावजूद भी कोई भी भर्ती सीईटी के माध्यम से ग्रुप सी और डी की पूरी नहीं हो पाई। पानीपत के समालका कस्बे के वार्ड 17 में सुबह 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक हरिओम उसी के साथ पढ़ने वाली छात्रा से प्यार करता था, जिसका प्रेमिका के परिजनों को पता चल गया और उसके परिजनों के मृतक के खिलाफ थाने में शिकायत देने पर उसने उसको जान से मारने की धमकी दी थी। इससे आहत होकर छात्र ने स्कूल में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता ने प्रेमिका, उसके पिता, चाचा, भाई और प्रेमिका की बहन, उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने प्रेमिका, उसके पिता, चाचा, भाई, प्रेमिका की बहन और बहन के बॉयफ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज कर साथ ही शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। सूचना मिली थी, अब एक नौजवान लड़के ने स्कूल के वो गेट ग्रिल है उसको फांसी लगाई है। अब मौके पर गए तो उसके परिजनों ने ही डेड बॉडी को उतार रखा था। उतार के हमने एम्बुलेंस बुला के डेड बॉडी को हॉस्पिटल भिजवा दिया, डेड हाउस में, रिगार्डिंग पोस्टमार्टम। अभी इन्होंने कंप्लेंट दी है, कागज तैयार करके पोस्टमार्टम कराएंगे और जो कार्रवाई है पुलिस कार्रवाई करेंगे। मेरे 4 बच्चे, जिसमें से हरिओम मेरा लड़का आज सुबह 7 बजे, और जो खुशी लड़की है, खुशी लड़की और उसके मतलब उसकी वजह से कुछ मतलब उसने वो कर दिया आत्महत्या। उन पर ना सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। करनाल के शेखपुरा गांव में कुछ दिन पहले ही तालाब में 18 साल के युवक आजम खां का शव बरामद हुआ था। शव पर चाकुओं के निशान थे और शव को बुरी तरह हानि पहुंचाई गई थी। आंख पर भी कई वार यहां पर किए गए थे। साथ ही ये वो लड़का है जो बकरीद वाले दिन गायब हुआ था, जिसका शव तालाब से मिला था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मर्डर की गुत्थी को सुलझा दिया है। जानकारी के मुताबिक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने परिवार के कुछ लोगों से पूछताछ की, तभी शक हुआ कि पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने इस मर्डर को यहां अंजाम दिया है।
ये 30 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ था थाना सदर में 346 के तहत। जो मृतक है इसके पिताजी ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि 29 तारीख को उसका लड़का जो आजम है वो गायब हुआ है घर से, और जो उन्होंने हर जगह ढूंढा नहीं मिला। तो 2 तारीख को उसकी डेड बॉडी गाँव में ही जोहड़ में जो सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं उनसे मिल गई थी, और उसके बाद 302 में ये मुकदमा हमने कन्वर्ट कर दिया था। तो तफ्तीश के दौरान जब हमें गांव से पता चला कि जो रोहित है और इस मृतक की जो भाभी उनका अवैध संबंध है तमन्ना का, तो इसलिए हमने उनको पूछताछ के लिए जब हिरासत में लिया और सख्ताई से पूछताछ की तो रोहित ने बताया कि उसी ने ये हत्या की है और इस काम में उसकी जो तमन्ना है उसकी प्रेमिका उसका भी पूरा हाथ है। रेवाड़ी जिले के औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पूरे शहर में चारों तरफ दूषित पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे तक यहां पानी पहुंच गया है, साथ ही जिसकी वजह से हाईवे पर लंबा जाम भी लगा हुआ है। इतना ही नहीं, रिहायशी इलाकों में भी रहने वाले लोगों को छत पर बैठकर दिन और रात निकालने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं आज नगर पालिका चेयरमैन कंवर की अध्यक्षता में मीटिंग की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 9 जुलाई को विरोध स्वरूप पूरे शहर को बंद किया जाएगा। 1 दिन का सांकेतिक धरना यहां दिया जाएगा। देखिए, जैसे ही कल हमें पता चला कि भाई हरियाणा सरकार ने झील का पानी छोड़ना शुरू कर दिया है गंदा धारड़ा के अंदर, उसका पता चलता ही कल हम सब लोगों ने फैसला किया कि भाई आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे और इसका विरोध करेंगे। और देखिए, रातों रात हम सब लोगों की और लोगों की जो शक्ति है उसकी वजह से इन्होंने रातों रात ये पानी जो था रोडों से हटा दिया। ये इनकी जो इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की वो दर्शाती है। हमारा पता चलने के बाद कि सुबह 12 बजे हम यहाँ आएंगे तब ये अगर पानी निकाल सकते हैं तो पिछले 10 दिनों से ये पानी जो भरा हुआ था ये इन्होंने क्यों नहीं हटाया? ये सरासर एक, मैं कहना चाहूँगा, विफलता है यहाँ की जो प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की। क्योंकि जो पानी अगर भिवाड़ी से आ रहा है, हमारे जो पोल्यूशन के अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो FIR दर्ज, केस दर्ज क्यों नहीं करते हैं उनके ऊपर कि वो पानी लगातार यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। दोनों चीज़ों का, धारूहेड़ा के अंदर जो पानी आ रहा है भिवाड़ी से उसका भी, और धारूहेड़ा का जो पानी है वो मेन रोड के ऊपर आ जाता है, हाईवे के ऊपर, उसकी भी चर्चा हुई है। तो हम कर रहे हैं कोशिश। कैसे जैसे पिछली बार भी बैठे हुए थे, आप कहते हैं FIR दर्ज करा, उस पर विचार चल रहा है, इस तरह की। हाँ, वो सुनो, वो ऐसा है, वो भी चर्चा है। तो पिछली बार जो DC साहब से हमने बात करी थी तो उनका ट्रांसफ़र हो गया विभाग से। नए DC साहब को भी हमने यही कहा है कि SP साहब से बैठ करके। अभी रुकते छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। के लिए